पूरे भारत में कुरुक्षेत्र ही वह भूमि थी जहां महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा जा सकता था। महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया, इससे जुड़ी घटना दिल दहलाने वाली है। इसे जानकर स्वयं भगवान कृष्ण भी रो पड़े थे। दोस्तों, इतिहास में कुरुक्षेत्र को कई नामों जैसे ब्रह्मवर्त, स्थानेश्वर, थानेश्वर, थानेसर आदि से भी जाना जाता है। इस जगह का नाम कुरु वंश के संस्थापक महाराजा कुरु के नाम पर पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि 18 दिनों तक चलने वाले विश्व का एक सबसे भीषण और भयानक महाभारत युद्ध यहीं पर क्यों लड़ा गया? भगवान श्री कृष्ण ने आखिर कुरुक्षेत्र को ही इस रक्त रंजित युद्ध के लिए क्यों चुना? आइए विस्तार से जानते हैं इसकी कहानी क्या है। यह निश्चित हो गया था कि कौरवों और पांडवों में युद्ध होगा, तब एक उपयुक्त युद्ध भूमि की आवश्यकता आन पड़ी थी। ऐसे स्थान की तलाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को कई जगहों पर भेजा। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध महाविनाशकारी और अति रक्त रंजित होने वाला है। इसके लिए ऐसी भूमि चाहिए थी जो युद्ध की नृशंसता और क्रूरता को सहन कर सके। कई जगहों के भ्रमण और छानबीन के बाद दूतों ने श्री कृष्ण को अनेक जगहों के बारे में बताया। उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो वह काफी निराश, हताश और अत्यंत पीड़ा में था। उसकी हालत देख श्री कृष्ण भी चौंक पड़े। भगवान श्री कृष्ण दूत की व्याकुल अवस्था देख बहुत चकित हुए। उन्होंने दूत से पूछा कि ऐसा क्या संदेश लाए हो कि आप स्वयं उसका बोझ संभाल पाने में नाकाम हो रहे हैं? मैं आपकी अवस्था देखकर समझ पा रहा हूँ कि अवश्य ही कोई बात आपके हृदय को वेध रही है। दूत ने अपनी भर्राई आवाज में कहा कि हे माधव, आप सही कह रहे हैं। मैं कुरुक्षेत्र गया था। वहाँ से आने के बाद मैं गहन पीड़ा में हूँ। फिर दूत कुरुक्षेत्र की एक घटना बताता है। दूत ने कहा कि कुरुक्षेत्र में दो भाइयों के बीच खेत का बंटवारा हुआ। सिंचाई का पानी दूसरे के खेत में अधिक न जाए, इसके लिए खेत में मेड़ बनाई हुई थी। संयोगवश एक दिन वह मेड़ टूट गई, जिससे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। दूत ने थोड़ा ठहर कर फिर कहा कि हे माधव, धीरे धीरे यह लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगी। उनकी मारपीट जल्द ही रक्त रंजित युद्ध में बदल गई। फिर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। उसने छोटे भाई के शव को घसीटकर टूटी हुई मेड़ की जगह पर रखकर उसकी लाश से ही सिंचाई के पानी को रोक दिया और इतना कहकर वह दूत रो पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को दूत की सुनाई गई भाई भाई के बीच की कहानी से इतनी पीड़ा हुई कि वे भी रोने लगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए दूत से कहा कि जिस भूमि पर भाई भाई के बीच इतना द्वेष है, वह स्थान युद्ध के लिए उपयुक्त है, और जिस जमीन में इतनी कठोरता हो, वहाँ किसी का दिल नर्म नहीं पड़ेगा। यह भूमि निश्चय ही युद्ध का भार सह लेगी। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध अनिवार्य था, क्योंकि इसके बिना युग का परिवर्तन असंभव था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में संसार का सबसे विनाशकारी युद्ध होना और इस धरती के अपवित्र हो जाने के बारे में जब देवताओं ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि जिस जमीन ने लाखों मानवों का रक्त पिया हो, उस भूमि को किसी काल की तरह देखा जाएगा। उस अशुद्ध और पतित भूमि पर कौन बसना चाहेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को शाप मुक्त करने के लिए यज्ञ करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ न्याय और अन्याय के बीच युद्ध होने के कारण यह अन्याय की समाप्ति के लिए याद रखी जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र का महत्व क्या है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा,
यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।